गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम लोग बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन में चर्चा कर रहे थे भारत पाकिस्तान संबंधों पे। तो सबसे पहले हमने चर्चा की थी कि भारत पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित करने वाली क्या समस्याएं हैं। तो हमने उसमें विभाजन से उत्पन्न जो भी समस्याएं हैं उन पर चर्चा की थी। उसके बाद कश्मीर समस्या और कारगिल संघर्ष पर चर्चा की थी। भारत पाकिस्तान संबंधों में समय समय पर शांति वार्ताएं भी हुई, कई कूटनीतियां भी हुई। तो आज हम चर्चा करेंगे क्रिकेट कूटनीति पर और राष्ट्रपति मुशर्रफ दिल्ली में। तो आज हम बात करेंगे कि क्रिकेट के बहाने पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ दिल्ली आए और इस बार उनके तेवर थोड़े बदले हुए से लग रहे थे। मुशर्रफ ने अपने 3 दिन के तूफ़ानी दौरे में भारत के साथ कश्मीर मसले पर असहमति के बावजूद दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने पर और विभिन्न उपायों को लागू करने की मंशा जताई और 2005 में दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने कई मुद्दों पर चर्चा की और कई मुद्दों पर अपना अड़ियल रुख भी अपनाया। सबसे पहले चर्चा की जम्मू कश्मीर पर। इसमें पाकिस्तान सीमा पर बंदिशों में ढील देने और श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा के फेरे बढ़ाने पर ये सहमत हुए थे। दूसरा मुद्दा था आतंकवाद। इसमें पाकिस्तान ने कहा था कि आतंकवाद को शांति प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुंचाने देगा। तीसरा मुद्दा था व्यापार। इसमें यह कहा गया कि संयुक्त व्यापार परिषद की जल्द बैठक होगी और संयुक्त आर्थिक आयोग गठित करने पर सहमति होगी। फिर बात हुई वाणिज्य दूतावास की कि मुंबई और कराची में साल के अंत में वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। और नियंत्रण रेखा के संबंध में ये कहा गया कि 740 किलोमीटर लंबी विभाजन रेखा को लचीला करने और श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा बढ़ाने और कश्मीर के दोनों हिस्सों के मध्य व्यापार बढ़ाने के लिए ट्रकों को वहां आने जाने पर सहमति हो गई। खोखरा पार मुनाबाव रेल संपर्क। इसमें राजस्थान और सिंध एक दूसरे से जुड़ गए। सियाचिन के मुद्दे पर दोनों नेताओं ने कहा कि विश्व के सबसे ऊंचे समर क्षेत्र के मुद्दे को ये जल्दी सुलझाने पर सहमत हो गए। और अगला था बगलिहार। पाकिस्तान ये चाहता था कि भारत जम्मू कश्मीर में चिनाब जो नदी है वहाँ पर 450 मेगावाट की बिजली परियोजना का निर्माण रोक दें। दोनों नेता आपसी बातचीत के द्वारा इस मुद्दे को सुलझाने पर सहमत हो गए। इस तरह से भारत पाक के बीच वार्ता हुई और कई मुद्दों पर सहमति बनी। 20 जनवरी 2006 को तीसरा सड़क मार्ग उस समय खुल गया जब अमृतसर व लाहौर के बीच बहुप्रतीक्षित बस सेवा प्रारंभ हो गई थी। और अटारी लाहौर समझौता एक्सप्रेस के बाद दूसरी रेलगाड़ी थार एक्सप्रेस का परिचालन 18 फरवरी 2006 को हुआ। लेकिन 14 जुलाई 2006 को जब मुंबई ट्रेन विस्फोट जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, पहली बार भारत ने शांति वार्ता शुरू होने के बाद स्पष्ट संकेत दिया कि वार्ता अब खतरे में पड़ गई है। हवाना गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 14-15 सितंबर 2006 में मनमोहन मुशर्रफ मुलाकात के बाद ये तय किया गया कि दोनों देश संयुक्त रूप से आतंक निरोधी तंत्र विकसित करेंगे। इस तरह दोनों देशों के बीच वार्ता चलती रही। 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। इस हत्या से पाकिस्तान के आधुनिकीकरण की ताकतों को धक्का पहुंचा और 25 मार्च 2008 को पाकिस्तान ने एक बार पुनः लोकतांत्रिक युग में उस समय प्रवेश किया जब लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रधानमंत्री सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने शासन की बागडोर संभाली। तो पाकिस्तान में आम चुनावों के बाद आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ किंग मेकर के रूप में उभरे।
जबकि राष्ट्रपति के रूप में उस समय मुशर्रफ की हैसियत जो है वो कम हुई। मई 2008 में पाकिस्तान का राष्ट्रमंडल से निलंबन भी समाप्त हो गया और भारत और पाकिस्तान के बीच 2010 तक गैस पाइपलाइन आरंभ करने पर सहमति के आसार बने रहे। 18 अगस्त 2008 को मुशर्रफ ने भारी विरोध और दबाव के बीच संसद में महाभियोग का सामना करने से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और ये पाकिस्तान को ये सूचित किया गया कि 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला पाकिस्तान से आए तत्वों द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की शर्म अल शेख में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन से इतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के साथ भी वार्ता हुई थी। ये वार्ता का दूसरा अवसर था। इससे पूर्व पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ मनमोहन सिंह की वार्ता 2009 में रूस में हुई थी और शर्म अल शेख में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री गिलानी ने भारतीय प्रधानमंत्री को ये आश्वस्त किया कि उनका देश आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। 2010 में इस्लामाबाद में जब भारत पाक विदेश मंत्रियों की वार्ता हुई थी, उस समय जैसी उम्मीद थी फल वैसा ही आया। बातचीत को लेकर कोई भी सार्थक परिणाम दोनों देशों में नहीं आया था और 16 जुलाई 2010 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने संवाददाता सम्मेलन में वो जिस तरह भारत के खिलाफ बोले, उससे इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि पाकिस्तान बातचीत के अहम मुद्दों की बजाय उन मुद्दों को हमेशा उठाना चाहता है जिनका कोई औचित्य नहीं है। इस तरह पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ हमेशा संबंधों में तनातनी करता आया है। अब कई बार भारत पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुलझाने के लिए भी वार्ता हुई थी और दोनों देशों को अपने शत्रुतापूर्ण संबंधों की कीमत आसियान, राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चुकानी पड़ी और इन दोनों मंचों पर दोनों एक दूसरे को टांग खिंचाने की रणनीति नजर आई और हमेशा ही ये आशा होती है कि दोनों के बीच वार्ता में अच्छे संबंध बने रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है और आतंकवाद के मुद्दों पर दोनों देशों में हमेशा तनातनी जो है वो बनी रहती है। इस तरह भारत पाकिस्तान संबंधों में वार्ता के लिए भी प्रयत्न होता रहा है और दोनों देशों के बीच अक्सर या मैं ये कहूँ कि हमेशा जो है वो तनातनी भी बनी रहती है। तो इस तरह से हमने आज भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा की। धन्यवाद।